प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उस चुनाव से पहले ही सीएम योगी बेहद चिंतित हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम योगी दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। आप चौंक रहे होंगे कि बढ़ती जनसंख्या किसी मुख्यमंत्री की राह का रोड़ा कैसे हो सकता है। हम इसके पीछे का पूरा तर्क आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि माना जा रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब करीब 24 करोड़ है के आसपास है, यानी थोड़ा 24 करोड़ से ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यही 24 करोड़ सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। यह 24 करोड़ दुनिया के केवल 4 ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ से ज्यादा है। उनमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया और चौथा खुद भारत है। एक मुख्यमंत्री के लिए बढ़ती जनसंख्या वरदान की जगह अभिशाप बना हुआ है, वहीं विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा वरदान है। यानी बढ़ती जनसंख्या से विपक्ष खुश है, लेकिन योगी के माथे पर शिकन है। वजह क्या है? कहा जाता है कि समस्या है तो उसका समाधान भी है। सीएम योगी ने चुनाव से ठीक पहले इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। न्यूज रिसर्च सेंटर में हम बात आपके सामाजिक सरोकार की करते हैं, उन मुद्दों की करते हैं जो आपके जीवन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर डालता है। तो आज सीएम योगी के राह पे सबसे बड़ा रोड़ा जनसंख्या पर ही बात करेंगे। 11 जुलाई को जब पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस मनाएगी, ठीक उस दिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है, या फिर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि 11 जुलाई को एक मेगा प्लान लॉन्च किया जाएगा, जिसमें समुदाय आधारित प्लान्स होंगे। समुदाय विशेष के लिए खास तौर से कुछ ऐसे प्लान बनाए जाएंगे और कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित किया जा सके। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया था। इस प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जा चुका है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रेजेंटेशन को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद से इस कार्यक्रम को लॉन्च करने की विधिवत तैयारी 11 जुलाई को कर दी गई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति साल 2000 में आई थी। यह नीति 2016 तक प्रभावी रूप से प्रभाव में था, लेकिन 2016 के बाद अब हम 2021 में हैं। 2021 में एक बार फिर से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है। यह पॉलिसी अगले 10 साल या कहें 9 साल 2030 तक लागू रहेगी। पता चला है कि इस पॉलिसी में समुदाय विशेष के लिए खास तौर से योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, मेगा प्लान्स गली मोहल्ले में चलाए जाएंगे और लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक किया जाएगा। बताया जाएगा कि इसे कैसे कंट्रोल करना है और क्यों यह जनसंख्या आने वाले समय के लिए भार बनने वाला है, मुश्किल पैदा करने वाला है। सीएम योगी अभी से इस अभियान में जुट गए हैं, लेकिन आपको बता दें इसका रियल मकसद कुछ और है। मतलब चुनाव सर पर है और योगी जानते हैं कि अगर समुदाय विशेष को कंट्रोल नहीं किया गया तो उनकी हार हो सकती है। साल 2001 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब करीब 16 करोड़ थी। 16 करोड़ में करीब 80.5% हिंदू थे और करीब 18.5% मुसलमान। लेकिन साल गुजरा और एक नई जनसंख्या आई 2011 में, करीब 11 साल के बाद। 11 साल के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़कर के करीब करीब 20 करोड़ पहुंच गई। 20 करोड़ में करीब 16 करोड़ हिंदू थे और 4 करोड़ मुसलमान। अगर 2001 से तुलना करें तो 80.5% 2001 में हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या 2011 में घट गई और ये करीब करीब 80% से नीचे 79% तक पहुंच गई। लेकिन मुसलमानों के साथ यह उल्टा रहा। 18.5% जिन मुसलमानों की जनसंख्या 2001 में थी वो 2011 में बढ़कर के 19% से ज्यादा हो गई। मुसलमानों की यही बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि माना जाता है कि आमतौर पर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं।
कहा यह भी जाता है कि 100 में से 10% मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। जब वोटर है नहीं तो चिंता होना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण यही है, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और हिंदुओं की कम होती संख्या। आलम यह है कि कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुसलमान हार जीत का पैमाना तय करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर तो मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना विभाग यह मानती है कि 70 में से 57 ऐसे जिले हैं जहां पर यह ट्रेंड देखने को मिला है कि मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं की आबादी बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है। यानी उन जिलों में मुसलमानों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है और हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं। 2011 की जनगणना को माने और देखें तो मुजफ्फरनगर में ही करीब हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त गिरावट हुई। 3.20% हिंदुओं की आबादी कम हुई, लेकिन इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 3.22% तक बढ़ी। यानी एक तरफ जितना हिंदू कम हुए, दूसरी तरफ उतने ही मुसलमान बढ़े हैं। यही ट्रेंड कैराना में भी देखने को मिला, रामपुर में भी देखने को मिला, मुरादाबाद में भी देखने को मिला। यानी पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां मुसलमान लगातार बढ़ रहे हैं और हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं। हिंदुओं की कम होती जनसंख्या योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार नहीं चाहती है कि हिंदू लगातार कम होते जाएं और मुसलमान बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इसका सीधा असर विधानसभा के वोटों पर, लोकसभा के चुनाव पर या बाकी किसी भी चुनाव पर असर डालता है। सरकार जानती है कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो एक समय उन्हें बोरिया बिस्तर समेट करके लौटना पड़ सकता है, वापस जाना पड़ सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही राज्य विधि आयोग नए फॉर्मूले लाने पर काम कर रही है। इन फॉर्मूलों के तहत सबसे पहले कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से समुदाय विशेष की जनसंख्या को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार जिस तरह के नियम कानून बनाने वाली है, वो नियम कानून अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए चिंता पैदा कर सकती है, क्योंकि सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्हें सरकारी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ सकता है। जानकारी मिली है कि 2 से अधिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए सरकार कुछ नियम और शर्तें लगा सकती है। इन नियम और शर्तों में यह भी हो सकता है कि उन्हें कुछ सरकारी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि सरकार उन्हें सब्सिडी में ना दे। ये भी हो सकता है कि पूरी मात्रा में सब्सिडी ना दे, पार्शियल कर दे। यानी सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि लोगों को यह एहसास होगा कि जनसंख्या बढ़ाना अच्छी बात नहीं। एक तरफ सरकार इस तरह के कानून और कार्यक्रम लाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पर हल्ला बोल दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि चूंकि सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया, यही वजह है कि वो विवादित मुद्दों को उठा करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। योगी सरकार का तर्क है कि चूंकि शिक्षा, बेरोजगारी के लिए जनसंख्या सबसे बड़ा कारक है, वह मानती है कि कम जनसंख्या होती तो समुचित लाभ सबको दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसे कुछ और ही बता रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि इसके बहाने एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा। सवाल है कि क्या योगी सरकार के लिए यह जनसंख्या नियंत्रण कानून या फिर कार्यक्रम तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? क्या यह फॉर्मूला दोबारा सत्ता में वापसी का सूत्र तय हो सकता है? इस पर सबकी नजर रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर। अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।